इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्रिटिश जहाज को दिखाया जाता है जिसका कैप्टन लेफ्टिनेंट ओरिंगटन था। जहाज में एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम एलिजाबेथ सोन था। एलिजाबेथ ब्रिटिश गवर्नर वेदरबी सोन की बेटी थी। वो सब जमैका के एक आइलैंड पर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें समुद्र के बीच में एक जलता हुआ जहाज दिखता है और समुद्र में लकड़ी के ऊपर बेहोश पड़ा लड़का मिलता है। वो सभी लड़के को बचा लेते हैं। उस लड़के का नाम विल टर्नर था और वो एक समुद्री लुटेरा था। उसके गले में एक सोने का लॉकेट था जिसके ऊपर पायरेट्स का सिंबल बना हुआ था। एलिजाबेथ उस लॉकेट को देख लेती है और उसे लेकर अपने पास छुपा लेती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर नॉरिंगटन को पता चल जाता कि विल टर्नर एक लुटेरा है तो विल को मार देता। इसके बाद एलिजाबेथ को एक काले पाल वाला जहाज दिखता है जो उनसे दूर जा रहा था। एलिजाबेथ उसे देखकर डर जाती है क्योंकि वो लुटेरों का जहाज था। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिजाबेथ अब बड़ी हो गई थी। उसे अपने सपने में वही बातें याद आती है और एलिजाबेथ की नींद खुल जाती है। अब वो एक ड्रॉर में से वही लॉकेट निकालती है जो उसने विल से लिया था। एलिजाबेथ उस लॉकेट को पहन लेती है। वो अपने डैड के साथ जमैका की आइलैंड पर रहती थी और उसके डैड वहाँ के गवर्नर थे। अब हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर वेदरबी एलिजाबेथ के पास आते हैं और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं। एलिजाबेथ ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आज लेफ्टिनेंट ओरिंगटन का प्रमोशन होने वाला था और उसे कोमोडोर बनाया जाने वाला था। उस फंक्शन में जाने के लिए ही एलिजाबेथ के डैड उसके लिए ड्रेस लेकर आए थे, क्योंकि वो एलिजाबेथ और नॉरिंगटन की शादी करवाना चाहते थे। लेकिन एलिजाबेथ इस बात से खुश नहीं थी। तभी वहाँ विल टर्नर आ जाता है। अब वो भी जमैका में ही रहता था और एक स्मिथ का काम करता था। वो गवर्नर को एक शॉट देने के लिए आया था जो गवर्नर ने नॉरिंगटन को गिफ्ट करने के लिए बनवाई थी। तभी एलिजाबेथ वहाँ जाती है। वो विल को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि मैंने आज रात को तुम्हारा ही सपना देखा था। ये सुनकर विल बहुत खुश होता है, लेकिन गवर्नर वेदरबी को बहुत बुरा लगता है। विल ये बात समझ जाता है और वो गवर्नर के सामने एलिजाबेथ से बात नहीं करता है। इसीलिए एलिजाबेथ विल से नाराज होकर गवर्नर के साथ नॉरिंगटन के फंक्शन में चली जाती है। इसके बाद हम जमैका के पोर्ट पर एक पायरेट को देखते हैं जिसका नाम कैप्टन जैक स्पैरो था। वो अपनी एक छोटी बोट से पोर्ट तक पहुंचता है और वहां के गार्ड को रिश्वत देकर अपनी पहचान छुपाकर वहां से निकल जाता है। अब हम लेफ्टिनेंट ओरिंगटन की प्रमोशन सेरेमनी को देखते हैं जहां गवर्नर नॉरिंगटन को कोमोडोर बना रहे थे। यहाँ एलिजाबेथ भी थी, लेकिन उसकी नई ड्रेस बहुत टाइट थी जिससे एलिजाबेथ सांस भी नहीं ले पा रही थी। जैक उस आइलैंड पर एक जहाज चुराने के लिए आया था, इसलिए वो ब्रिटिश आर्मी का एक जहाज चुराने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन वहाँ जैक को 2 सैनिक रोक लेते हैं जिनका नाम मार्टोक और मुलरॉय होता है। वो दोनों जैक को जहाज से दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक उन दोनों को बातों में उलझाकर जहाज पर चढ़ जाता है। पर वो दोनों सिपाही भी उसे देख लेते हैं और शिप में जाकर उसे रोक लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नॉरिंगटन को प्रमोट कर दिया गया था और अब वो एलिजाबेथ के साथ किले की दीवार के ऊपर खड़ा था। नॉरिंगटन एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है और दीवार से नीचे समुद्र में गिर जाती है। उसे नीचे गिरता हुआ देखकर जैक उसे बचाने के लिए जाता है। तभी एलिजाबेथ के गले का लॉकेट समुद्र में जाते ही एक वेव जनरेट करता है जो शायद किसी तरह का सिग्नल था। अब जैक एलिजाबेथ को किनारे पर लेकर आ जाता है। एलिजाबेथ बेहोश थी क्योंकि उसका कोर्सेट बहुत टाइट था जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। इसीलिए जैक उसके कोर्सेट को खोल देता है। कोर्सेट के खुलते ही एलिजाबेथ को होश आ जाता है, लेकिन तभी जैक उस लॉकेट को देख लेता है। लेकिन अब वहाँ नॉरिंगटन और उसके सैनिक भी आ जाते हैं और वो जैक को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि जैक ने उसे बचाया है। लेकिन नॉरिंगटन समझ गया था कि जैक एक पायरेट है, इसीलिए वो जैक के हाथ को देखता है। जैक के हाथ पर एक निशान था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उसके हाथ पर लगाया था। दरअसल ये निशान तब लगाया जाता है जब कोई समुद्री लुटेरा पकड़ा जाता था और जैक पहले भी पकड़ा जा चुका था। निशान को देखकर नॉरिंगटन जैक को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब मार्गोट और मुलरॉय नॉरिंगटन को जैक के सामान दिखाते हैं जिसमें एक खाली बंदूक, खराब कंपास और एक पुरानी तलवार थी। नॉरिंगटन के सिपाही जैक के हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं, लेकिन तभी एलिजाबेथ उन्हें रोकने के लिए जैक के पास आ जाती है और नॉरिंगटन को ऐसा करने से मना करने लगती है। लेकिन नॉरिंगटन एलिजाबेथ की बात नहीं मान रहा था, इसीलिए जैक एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देकर अपना सारा सामान ले लेता है। अब वो एलिजाबेथ को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और शहर के अंदर चला जाता है। लेकिन अब नॉरिंगटन को जैक पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
इसीलिए अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब जेक सभी सिपाहियों से बचता हुआ विल टर्नर की शॉप में घुस गया था, लेकिन विल टर्नर वहां नहीं था और उस दुकान का मालिक जिसका नाम ब्राउन था वो शराब पीकर वहीं सो रहा था। जेक ब्राउन को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागता है, इसीलिए अब जेक वहां सेफ था। वो वहां पड़ी हथौड़ी से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता। अब जेक को वहां मशीन दिखाई देती है जिसे एक गधा चलाता था और अपनी हथकड़ी खोलने के लिए गधे के पीछे एक गर्म सरिया लगा देता है। दर्द होने की वजह से गधा दौड़ने लग जाता है और जेक उस मशीन में अपनी हथकड़ी डालकर उसे तोड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ विल आ जाता है और जेक को देख लेता है। विल समझ जाता है कि सभी सिपाही जेक को ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो जेक को पकड़ने के लिए बहुत देर तक उससे लड़ता है लेकिन विल जेक को नहीं हरा पाता। पर तभी शॉप का मालिक जाग जाता है और जेक के सर पर अपनी शराब की बोतल से मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब वहाँ नॉरिंगटन भी अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। नॉरिंगटन मिस्टर ब्राउन को शुक्रिया कहता है और जेक को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात हम जेक को एक जेल में बंद देखते हैं। उसकी जेल के बाहर एक कुत्ता चाबियों को लेकर खड़ा था और जेल के सभी कैदी उस कुत्ते को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुत्ता उनके सामने नहीं आ रहा था। विल भी अपनी शॉप में काम कर रहा था लेकिन उसे वहाँ कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ एक अजीब सी शांति छा गई थी और उस रात का मौसम भी बहुत अलग सा था। गवर्नर नॉरिंगटन के साथ बातें कर रहा था, तभी वहाँ समुद्र में एक जहाज आ जाता है और उस शहर के ऊपर तोपों से अटैक करने लगता है। जेल में जेक तोपों की आवाज सुनकर पहचान जाता है कि ब्लैक पर्ल जहाज है जो शहर पर अटैक कर रहा था और उस जहाज को देखकर बहुत खुश था। लेकिन जब उसके साथ वाले कैदी ब्लैक पर्ल का नाम सुनते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहानियों में सुना था कि ब्लैक पर्ल जहाज से आज तक कोई भी नहीं बच सका है। अब जहाज से लगातार तोप के गोले दागे जा रहे थे और कुछ पायरेट जहाज से निकलकर शहर में आ गए थे। वो पायरेट्स लोगों को मार रहे थे। अब विल भी अपनी तलवार लेकर उन पायरेट्स को मारने के लिए निकल जाता है और उसके सामने आने वाले सभी पायरेट्स को मारने लगता है। ब्लैक पर्ल जहाज वहाँ वो लॉकहीड लेने के लिए आया था जो एलिजाबेथ के पास था। दरअसल वो लॉकहीड एक खरे सोने का सिक्का था और जब वो समुद्र के पानी में गिरा था तो ब्लैक पर्ल के लोगों को उसकी लोकेशन का पता चल गया था। अब कुछ पायरेट्स वो सिक्का लेने के लिए एलिजाबेथ के घर में घुस जाते हैं और एलिजाबेथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उन्हें चकमा देकर भागने लगती है। एलिजाबेथ को लग रहा था कि वो लोग उसे किडनैप करने के लिए आए हैं क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नर की बेटी है, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि वो सभी उसके लॉकहीड के लिए यहाँ आए थे। लेकिन अब एलिजाबेथ उन्हें लॉकहीड नहीं देती है और उन्हें कहती है कि मैंने समुद्री लुटेरों का कानून पढ़ा है और कानून के मुताबिक अगर कोई जहाज के कैप्टन से बात करना चाहता है तो उस आदमी की कैप्टन से बात करवाई जाती है और अब मैं भी तुम्हारे कैप्टन से बात करना चाहती हूँ। वो पायरेट एलिजाबेथ की बात मान जाते हैं क्योंकि अब एलिजाबेथ खुद उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर जेल से एक तोप का गोला टकराता है जिससे जेक के पास वाली जेल की दीवार टूट जाती है और सभी कैदी भाग जाते हैं, लेकिन जेक अभी भी वहीं फंसा हुआ था और अब वो भी बाहर निकलने के लिए डॉग को हड्डी दिखाकर अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर्ल जहाज के दो पायरेट्स आ जाते हैं और वो जेक स्परो को देखकर पहचान जाते हैं। वो किसी पुरानी बात पर जेक से नाराज थे, इसीलिए उनमें से एक आदमी जेक का गला पकड़ लेता है। लेकिन तभी चांद की रोशनी उसके हाथ पर पड़ती है और उसकी हड्डियां दिखने लगती है। यह देखकर जेक उससे कहता कि मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सही था, तुम सभी लोग शापित हो। ये सुनकर वो पायरेट जेक को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी ओर पायरेट्स एलिजाबेथ को बंदी बनाकर अपने जहाज पर लेकर जा रहे थे। तभी विल एलिजाबेथ को देख लेता है और उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी एक पायरेट पीछे से विल के सर पर मारता है और विल वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो ब्लैक पर्ल जहाज पर आ गई थी। वहाँ उसे कैप्टन बारबोसा मिलता है जो उसे पूछता है कि तुम हमसे क्या चाहती हो। बारबोसा की बात सुनकर एलिजाबेथ उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और वापस कभी यहाँ ना आओ। एलिजाबेथ की बात सुनकर सभी पायरेट्स हंसने लग जाते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं और क्यों मानूं। अब एलिजाबेथ बारबोसा को उसका लॉकेट दिखाती है और उससे कहती है कि तुम्हें सिक्का चाहिए और मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एलिजाबेथ की बात सुनकर बारबोसा उससे कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इसका क्या करूँगा। एलिजाबेथ समझ जाती है कि बारबोसा उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उस सिक्के को समुद्र में फेंकने के लिए उसे जहाज के बाहर लटका देती है। अब बारबोसा डर जाता है क्योंकि उसे वो सिक्का चाहिए था। वो एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम कौन हो और ये सिक्का तुम्हारे पास कैसे आया है। एलिजाबेथ कुछ सोचकर अपना नाम
एलिजाबेथ टर्नर बता देती है। वो कहती है कि मैं गवर्नर के घर में काम करती हूँ। टर्नर नाम सुनकर सभी पायरेट समझते हैं कि एलिजाबेथ बूट स्ट्रैप टर्नर की बेटी है। दरअसल बूट स्ट्रैप टर्नर विल टर्नर के डेड थे। अब बारबोसा एलिजाबेथ से कहता है कि सिक्का मुझे दे दो और मैं तुम्हारे शहर को छोड़ दूंगा। बारबोसा पर भरोसा करके एलिजाबेथ उस सिक्का उसे दे देती है। बारबोसा उस सिक्के को अपने मंकी जेक को दे देता है और जेक उस सिक्के को लेकर चला जाता है। अब बारबोसा अपने सभी साथियों से उस शहर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन अब एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम्हें मुझे किनारे पर छोड़ना होगा। लेकिन बारबोसा एलिजाबेथ से कहता है कि हमारी डील में तुम्हें छोड़ने की बात नहीं हुई थी, इसीलिए अब से तुम इसी जहाज पर रहोगी। बारबोसा की बात सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है, लेकिन उसे बारबोसा के लोग पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विल को होश आ गया है, लेकिन अब सुबह हो चुकी है और ब्लैक पर्ल वहां से जा चुका है। इसीलिए अब विल नॉरिंगटन के पास जाता है और उसे कहता है कि पायरेट्स एलिजाबेथ अपने साथ लेकर चले गए हैं। नॉरिंगटन ये बात जानता था और वो भी एलिजाबेथ को बचाना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ब्लैक पर्ल जहाज किस तरफ गया है। नॉरिंगटन को लगा कि विल किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकता है, इसीलिए वो विल को वहां से जाने के लिए कह देता है। लेकिन गवर्नर भी वही था और वो विल से कहता है कि तुम्हें अगर ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ भी पता हो तो हमें बता दो ताकि हम एलिजाबेथ को ढूंढ सके। लेकिन विल को भी कुछ नहीं पता था। तभी सेनिंग मार्टोक सभी से कहता है कि जेक स्पैरो को पता होगा कि ब्लैक पर्ल कहाँ है। नॉरिंगटन उसे कहता है कि ब्लैक पर्ल के पायरेट्स जेक को जेल में ही छोड़कर चले गए हैं। नॉरिंगटन ये सोच रहा था कि जेक उन्हें नहीं जानता होगा, इसीलिए वो जेक को छोड़कर चले गए। लेकिन अब विल जेल में आ जाता है और जेक से ब्लैक पर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन जेक विल को कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि तुम्हें सच बताकर मुझे क्या मिलेगा। जेक की बात सुनकर विल उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस जेल से आजाद करा सकता हूँ, ये मैंने ही बनाई है। अब जेक विल से डील करता है कि अगर विल उसे जेल से निकाल देता है तो विल को ब्लैक पर्ल तक पहुंचा देगा। विल भी जेक पर भरोसा कर लेता है और उसे जेल से निकाल देता है। इसके बाद वो दोनों पोर्ट पर जाते हैं क्योंकि उन्हें एक जहाज चुराना था। वो दोनों बड़ी चालाकी से ब्रिटिश नेवी के सबसे बड़े जहाज पर चले जाते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन तभी नॉरिंगटन अपने छोटे इंटरसेप्टर जहाज से बड़े जहाज के पास आ जाता है और अपने सभी सिपाहियों के साथ बड़े जहाज पर चढ़ जाता है। लेकिन जेक यही चाहता था, इसीलिए अब जेक विल को अपने साथ लेकर इंटरसेप्टर पर चला जाता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। नॉरिंगटन भी जेक की चालाकी देखकर दंग रह गया था, लेकिन उसे जेक पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब जेक विल के साथ टोर्टुगा आइलैंड पर जा रहा था। तभी बीच रास्ते में जेक विल को उसके डेड की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे डेड को सभी पायरेट्स बूट स्ट्रैप टर्नर के नाम से जानते थे और वो एक बहुत बड़ा लुटेरा था। लेकिन विल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह एक लुटेरे का बेटा था, इसीलिए वो जेक से लड़ने लग जाता है। लेकिन जेक उसे जहाज से लटका देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं कि तुम मेरी बात मानो और अपनी लवर को ढूंढ लो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं फेंक कर चला जाऊंगा। अब विल जेक की बात मान लेता है और वो दोनों टोर्टुगा पहुंच जाते हैं जहाँ वो जोशमी गिब्स को ढूंढते हैं। जेक गिब्स को पहले से जानता था, इसीलिए गिब्स जेक की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जेक गिब्स से कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल को हासिल करने जा रहा हूँ। लेकिन अब गिब्स उसे कहता है कि बारबोसा तुम्हें कभी भी ब्लैक पर्ल नहीं देगा। लेकिन जेक कहता है कि मैं बारबोसा से एक डील करूंगा क्योंकि मेरे पास वो है जिसकी उसे जरूरत है। गिब्स जेक से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो जेक गिब्स को बताता है कि मेरे पास बूट स्ट्रैप टर्नर का बेटा है। ये सुनकर अब गिब्स भी जेक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जहाज पर काम करने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता है। दरअसल जेक को ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बनना था और इसीलिए वो विल के साथ उसे ढूंढने के लिए जा रहा था। जेक ये बात जानता था कि बारबोसा को बूट स्ट्रैप टर्नर के बेटे की तलाश है, इसीलिए वो विल के बदले में जहाज मांगने वाला था। दूसरी ओर हम पर्ल जहाज में बारबोसा के साथ एलिजाबेथ को देखते हैं। बारबोसा समझ रहा था कि एलिजाबेथ ही बूट स्ट्रैप टर्नर की बेटी है, इसीलिए उसने उसे अपने शिप पर ही रोक लिया था। बारबोसा एलिजाबेथ के साथ खाना खा रहा था, लेकिन तभी एलिजाबेथ बारबोसा से कहती है कि तुम्हें उसी का मिल गया है, इसलिए अब तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ। एलिजाबेथ की बात सुनकर बारबोसा हंसने लग जाता है और उसे बताता है कि सिक्का एस्टेक का सोना है। ये 882 एक जैसे सिक्के हैं जिन्हें एस्टेक के लोगों ने कोर्टेक्स को उनकी जान न लेने के लिए दिए थे, लेकिन कोर्टेक्स ने सिक्के लेने के बाद भी उन्हें मार डाला। इसीलिए ऊपर वाले ने इन सिक्कों पर श्राप डाल दिया। अगर कोई भी इंसान एक भी सिक्का ले लेता है तो उसे वो श्राप लग जाता है। लेकिन मैंने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया और एक आइलैंड पर इस सोने को ढूंढ लिया और
और सारा सोना अय्याशियों में उड़ा दिया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमारी भूख और प्यास मिटी नहीं रही थी, हमें किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अब बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि वो सभी श्रापित है, लेकिन एलिजाबेथ उसके ऊपर भरोसा नहीं करती और उसके सीने में चाकू घुसा देती है, लेकिन उस चाकू से बारबोसा को कुछ नहीं होता। इसीलिए एलिजाबेथ वहां से भागकर बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि जहाज के सभी लोग अब भूत बन चुके थे। उनकी बॉडी की बस हड्डियां ही दिख रही थी। एलिजाबेथ उन्हें देखकर डर जाती है और फिर से बारबोसा के पास आ जाती है। बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि चांद की रोशनी में हमें हमारा असली रूप दिखता है। बारबोसा एलिजाबेथ से कहता है कि अगर हम सभी सिक्कों को फिर से इकट्ठा करके उसी आइलैंड पर रख दें और वहाँ बूटस्ट्रैप टर्नर का खून चढ़ाए तो हमारा श्राप खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि तुमने जो सिक्के हमें दिया है वो आखिरी सिक्का था और हम सालों से उसे ढूंढ रहे थे। अब एलिजाबेथ समझ जाती है कि बारबोसा उसकी बलि देने वाला है, इसीलिए वो बहुत डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारबोसा का जहाज उस आइलैंड पर पहुंच चुका था जहां वो सिक्का रखना था। वो सभी एलिजाबेथ को लेकर उस खजाने वाली गुफा में चले जाते हैं। दूसरी ओर जैक स्पैरो का जहाज भी वहां पहुंच गया था। गिब्स विल को बताता है कि जैक पहले ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन हुआ करता था, लेकिन बारबोसा ने उसे धोखा दिया और उसे एक आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया। अब विल गिब्स से पूछता है कि जैक उस आइलैंड से जिंदा कैसे बच गया। गिब्स विल को जैक के बचने की एक झूठी कहानी सुनाता है, लेकिन विल उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। अब जहाज आइलैंड के पास पहुंच गया था। जैक गिब्स से कहता है कि अगर हम पीछे छूट जाए तो हमें छोड़कर चले जाना। इसके बाद जैक विल के साथ उस आइलैंड के अंदर जाने वाली गुफा में आ गया था। वहाँ वो दोनों छुपकर बारबोसा और उसके लोगों को एलिजाबेथ के साथ उस खजाने के पास देखते हैं। वो सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज उनका श्राप खत्म होने वाला था। बारबोसा ने एलिजाबेथ को खजाने के बॉक्स के पास खड़ा कर रखा था। अब विल एलिजाबेथ को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और उसे कुछ टाइम के लिए रुकने को कहता है। पर अब विल जैक पर भरोसा नहीं करता है और एक डंडे से जैक को मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर बारबोसा ने सिक्के को एलिजाबेथ के हाथ में रखकर एलिजाबेथ के हाथ में चाकू से एक कट लगा दिया था और सिक्के को खून में भिगोकर बॉक्स में डाल दिया था। ऐसा करने पर श्राप खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो श्राप खत्म नहीं होता। बारबोसा चेक करने के लिए उसके एक आदमी पर गोली चलाता है, लेकिन आदमी नहीं मरता है। इसीलिए बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है। वो एलिजाबेथ को मारता है और एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है। अब बारबोसा के सभी आदमी बहुत नाराज होते हैं और बारबोसा को उनकी सिचुएशन का जिम्मेदार बताते हैं। इसी बीच विल एलिजाबेथ को लेकर वहां से निकल जाता है और उसकी शिप तक पहुंच जाता है। अब बारबोसा की नजर एलिजाबेथ पर जाती है, लेकिन वो वहां नहीं थी और अपने साथ सिक्का भी लेकर चली गई थी। इसलिए बारबोसा अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए कहता है और सभी लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन विल उन सभी की नाव की पतवारों को अपने साथ लेकर आ गया था जिससे कि वो उसका पीछा ना कर सके। दूसरी ओर विल शिप में आ गया था, लेकिन उसके साथ जैक नहीं था। इसीलिए गिब्स विल से जैक के बारे में पूछता है, लेकिन विल उसे कहता है कि जैक पीछे छूट गया है और हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर गिब्स को बुरा लगता है, लेकिन वो अब वहाँ से जाने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बारबोसा के लोग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने जैक आ जाता है। बारबोसा के लोग जैक को लेकर बारबोसा के पास आते हैं, लेकिन बारबोसा उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। पर जैक बारबोसा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि असली टर्नर कहाँ है। ये सुनकर बारबोसा सभी को रोक देता है और अब वो जैक को साथ लेकर इंटरसेप्टर का पीछा करने लगता है, क्योंकि बारबोसा को आखिरी सिक्का चाहिए था। दूसरी ओर इंटरसेप्टर पर विल को पता चल जाता है कि बारबोसा को अपना श्राप मिटाने के लिए उसका खून चाहिए था। ब्लैक पर्ल बहुत तेज जहाज था, इसलिए वो बहुत जल्दी इंटरसेप्टर के पास पहुंच जाता है। ब्लैक पर्ल को आता देखकर एलिजाबेथ और विल अपने सभी साथियों से तोपों को तैयार करने के लिए कहते हैं। उनके पास ज्यादा गोले नहीं थे, इसीलिए वो छोटी छोटी सभी चीजों को तोपों में भरकर चलाने लग जाते हैं, लेकिन वो ब्लैक पर्ल और बारबोसा के आदमियों के सामने नहीं टिक पाते और बारबोसा का मंकी इंटरसेप्टर पर जाकर सिक्का लेकर आ जाता है। जैक मंकी से सिक्का लेने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं ले पाता। अब बारबोसा सभी लोगों को अपने जहाज पर लेकर आ जाता है, लेकिन विल अभी भी इंटरसेप्टर पर ही था और इंटरसेप्टर ब्लास्ट होने वाला था, क्योंकि बारबोसा के लोगों ने इंटरसेप्टर की सारी बारूद में आग लगा दी थी। लेकिन ब्लास्ट से पहले ही विल भी वहां से निकल जाता है। अब विल ब्लैक पर्ल जहाज पर आता है जहां बारबोसा ने सभी लोगों को बांध कर रखा था। अब बारबोसा के पास सभी सिक्के थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि विल की बूटस्ट्रैप का बेटा है। विल जहाज पर आकर बारबोसा से एलिजाबेथ और उसके सभी लोगों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बारबोसा उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए विल गन से खुद को
मारने की धमकी देता है और बारबोसा को बताता है कि वही बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है और अगर वो मर गया तो उसका श्राप कभी नहीं टूट सकेगा। इसीलिए बारबोसा विल की सभी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। विल बारबोसा से एलिजाबेथ को छोड़ने के लिए कहता है और बारबोसा मान जाता है, लेकिन बारबोसा एलिजाबेथ को कहाँ छोड़ेगा ये विल ने नहीं बताया था। इसलिए बारबोसा एलिजाबेथ को जबरदस्ती जहाज से कूदा देता है और उसके साथ ही जेक को भी कूदा देता है, क्योंकि अब जेक भी उसके कुछ काम का नहीं था। वो उन दोनों को उसी आइलैंड के पास छोड़ता है जिस पर उसने जेक को पिछली बार छोड़ा था। अब बारबोसा फिर से विल को लेकर खजाने वाले आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ जेक एलिजाबेथ के साथ खाली आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां एलिजाबेथ जेक से वहां से निकलने का तरीका पूछती है तो जेक उसे बताता है कि उस आइलैंड पर गैर कानूनी शराब का काम करने वाले लोग वहां अपनी शराब को छुपाने के लिए आए थे और जेक भी उन्हीं के साथ उस आइलैंड से निकला था। अब जेक उस आइलैंड में छुपी हुई शराब को निकालता है और उसे पीने लगता है। जेक की बात सुनकर एलिजाबेथ भी समझ जाती है कि वहां से बाहर निकलने के लिए जेक के पास कोई तरीका नहीं है, इसीलिए वो भी जेक के साथ शराब पीने लग जाती है। अगले दिन जेक के जागने से पहले ही एलिजाबेथ आइलैंड की सारी शराब जला देती है, जिसके धुएं को देखकर कोमोडोर नॉरिंगटन का शिप वहां जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। अब नॉरिंगटन को एलिजाबेथ मिल गई थी और वो वापस अपने घर जाने की सोच रहा था, लेकिन एलिजाबेथ नॉरिंगटन से विल को बचाने के लिए कहती है, पर नॉरिंगटन एलिजाबेथ की बात नहीं मानता है। इसीलिए विल को बचाने के लिए एलिजाबेथ नॉरिंगटन से शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन इसके लिए नॉरिंगटन को विल को बचाना था। अब शादी करने के लिए नॉरिंगटन एलिजाबेथ की बात मान जाता है और विल को बचाने के लिए खजाने वाले आइलैंड की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हमें ब्लैक पर्ल का सीन दिखाया जाता है, जहां विल गिब्स और उसके सभी साथी कहते हैं। विल बारबोसा के एक साथी से उसके डेट के बारे में पूछता है तो बताता है कि बूटस्ट्रैप टर्नर को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि हम सभी ने जेक को धोखा दिया था और इसीलिए उसने एक सिक्का तुम्हारे पास भेज दिया था, लेकिन बारबोसा को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए बारबोसा ने बूटस्ट्रैप टर्नर को तोप के मुंह में डालकर उड़ा दिया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें श्राप को मिटाने के लिए उसी के खून की जरूरत पड़ेगी। अब वो सभी उस आइलैंड तक पहुंच चुके थे, इसीलिए बारबोसा विल को अपने साथ लेकर उस गुफा में चला गया था। दूसरी ओर नॉरिंगटन का जहाज भी आइलैंड के पास पहुंच गया था। नॉरिंगटन अपने साथ जेक और अपने कुछ लोगों को लेकर गुफा में जाने वाला होता है, लेकिन जेक नॉरिंगटन से कहता है कि मैं अंदर जाकर बारबोसा के लोगों को छोटी बोट्स में बाहर भेज दूंगा और आप उन्हें अपने जहाज की तोपों से मार देना। नॉरिंगटन को जेक स्पैरो का आइडिया पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो जेक को अंदर भेज देता है। नॉरिंगटन ने एलिजाबेथ को जहाज के एक रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि लड़ाई में उसकी जान जाने का खतरा था। अब जेक गुफा के अंदर आ जाता है, जहां बारबोसा अपने श्राप से मुक्त होने के लिए विल की बलि देने वाला था, लेकिन जेक उसे कहता है कि अगर तुम सभी श्राप से मुक्त हो गए तो बाहर जाते ही ब्रिटेन की सेना तुम्हें मार देगी, इसलिए तुम अपने सैनिकों को बाहर भेजकर पहले उन्हें मार दो और उनके बड़े जहाज पर कब्जा कर लो। जेक बारबोसा से कहता है कि ब्रिटेन के जहाज पर कब्जा करने के बाद तुम्हारे पास 2 जहाज होंगे, इसीलिए तुम बड़ा वाला रख लेना और ब्लैक पर्ल मुझे दे देना। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और जितना भी खजाना लूटूंगा उसमें से 25% तुम्हें दे दूंगा। अब बारबोसा के मन में लालच आ जाता है और वो अपने सभी लोगों को ब्रिटेन के जहाज पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो जेक की बात नहीं मानता है और अपने सैनिकों को पानी के नीचे चलकर जाने के लिए कहता है, जिससे कोमोडोर नॉरिंगटन को पता नहीं चलता है कि उसके जहाज पर अटैक हो चुका है। दूसरी ओर एलिजाबेथ जहाज की खिड़की से निकलकर ब्लैक पर्ल में घुस जाती है। वो अंदर जाकर गिब्स और उसके सभी आदमियों को आजाद कर देती है और उनसे विल को बचाने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन अब गिब्स के पास ब्लैक पर्ल था और वो मरना नहीं चाहता था, इसीलिए एलिजाबेथ के साथ आने से मना कर देता है। अब एलिजाबेथ अकेले ही गुफा में आ जाती है, जहाँ जेक और विल मिलकर बारबोसा और उसके तीनों साथियों से लड़ रहे थे। दरअसल ये सब जेक की चाल थी। वो बारबोसा के सभी साथियों को बाहर भेजकर विल के साथ मिलकर बारबोसा को मारना चाहता था, लेकिन अभी तक बारबोसा श्रापित था और मर नहीं सकता था। लेकिन जब जेक अंदर आया था तो उसने बारबोसा से बात करते हुए खजाने से एक सिक्का चुरा लिया था, जिससे जेक भी अब श्रापित हो चुका था और वो मर भी नहीं सकता था। जेक बारबोसा से लड़ रहा था, लेकिन वो दोनों ही मर नहीं सकते थे, इसीलिए कोई नहीं हार रहा था। विल भी एलिजाबेथ के साथ मिलकर बारबोसा के 3 साथियों के साथ लड़ रहा था। विल उन तीनों को हराने के लिए उन तीनों के अंदर एक डंडा फंसा देता है और एक बम में आग लगाकर उनके पेट में रख देता है, जिससे वो तीनों बम के साथ फट जाते हैं और बिखर जाते हैं। अब विल खजाने के बॉक्स के पास
जाता है और अपना हाथ काटकर अपना खून निकाल लेता है। तभी जेक भी अपने हाथ का खून अपने सिक्के पर लगाकर सिक्के को विल की तरफ फेंक देता है, लेकिन अब बारबोसा अपनी गन निकालकर एलिजाबेथ को मारने लगता है। तभी जेक भी अपनी गन से बारबोसा को शूट कर देता है, लेकिन अभी श्राप टूटा नहीं था, इसीलिए बारबोसा मरता नहीं है और जेक से कहता है कि तुमने 10 साल से जो गोली मुझे मारने के लिए बचा रखी थी वो आज बर्बाद कर दी। लेकिन जेक उसे कहता है कि मैंने गोली बर्बाद नहीं की है। तभी विल सभी सिक्कों को बॉक्स में डाल देता है और सभी का श्राप खत्म कर देता है। अब बारबोसा के सीने में गोली से छेद हो गया था जो भरा नहीं था, इसीलिए उस छेद से खून निकलने लग जाता है और बारबोसा मर जाता है। अब ब्रिटेन के जहाज पर भी बारबोसा के सभी लोग श्राप से मुक्त हो गए थे और अब वो मरने लग गए थे, इसीलिए वो सभी हार मान लेते। गिब्स ब्लैक पर्ल को चुरा कर वहाँ से चला गया था, इसीलिए अब जेक को भी नॉरिंगटन गिरफ्तार कर लेता। इसके बाद सभी जमैका आइलैंड पर आ गए थे जहाँ जेक स्पैरो को फांसी देने वाली थी और सभी तैयारियां हो चुकी थी। एलिजाबेथ अब नॉरिंगटन से शादी करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ विल आ जाता है। वो नॉरिंगटन और गवर्नर के सामने ही एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है और वहाँ से भागकर जेक को फांसी के फंदे से बचा लेता है। लेकिन अब जेक और विल वहाँ से भाग नहीं पाते और सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, पर एलिजाबेथ विल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सभी से कहती है कि अगर विल को कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अब नॉरिंगटन समझ जाता है कि एलिजाबेथ भी विल से प्यार करती है, इसीलिए नॉरिंगटन भी हार मान लेता है और विल को कुछ नहीं कहता। मौका देखकर जेक भी किले की दीवार से समुद्र में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गिब्स ब्लैक पर्ल को लेकर आ गया है। समुद्र में कूदने के बाद उसे ब्लैक पर्ल दिख जाता है और वो उसके पास चला जाता है, जहाँ गिब्स उसे जहाज में खींच लेता है और उसे फिर से कैप्टन बना देता है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि बारबोसा का मंकी बारबोसा की बॉडी के पास पहुंच गया था और खजाने में से सिक्का चुराकर वो फिर से श्रापित हो गया था और शायद उसने बारबोसा को भी जिंदा कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।